हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक क्लासरूम। तो हमने 3 वीडियोस में जो है पूरी संहिता 90 तक कवर की थी। आज हम जितनी हमने 90 संहिता पूरी कंप्लीट की है उसका कंपाइलेशन करने वाले हैं, विद ट्रिक्स करने वाले हैं। वही वाले ट्रिक्स हम रिपीट करेंगे, बट हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो पहले की जो 3 वीडियोस है आप उसमें देख लो। तो यहाँ पे हम आज बस रिवाइज करेंगे और उन पॉइंट्स को फास्टली हम एक बार देखेंगे कि हमने क्या क्या ट्रिक्स किसकी बनाई थी। सबसे पहले हमारे पास में आती है खन्ना संहिता, ये लिखी है हरीश चंद्र ने। तो इसको हमने याद किया था कि जो हरी चीज़ है वो जल्दी खराब हो जाती है। दूसरी आती है सिद्ध सार निघंटु, ये रखी है रवि गुप्त ने। और रवि गुप्त ने सिद्ध सार संहिता भी लिखी है, वो भी दोनों ही रवि गुप्त ने लिखी है। तो इसको हमने याद कैसे किया था कि रवि ने गुप्त तरीके से किसी चीज़ को सिद्ध किया है, ठीक है। और इसमें निघंटु भी है और संहिता भी, एक निघंटु लिखी है उन्होंने, एक संहिता लिखी है। दूसरी हमने की थी अष्टांग निघंटु, ये वाग भट्टाचार्य ने की है, ये हमें ऑलरेडी लर्न होता है। उसके बाद वैदिकीय जीवन और वैदिकीय वसन लौलिम राज ने। इसको हमने याद किया था कि जो वैद्य है उसकी जीवन पे कोई लोरी सुना रहा है, और वसंत ऋतु पे भी वैद्य के जीवन पे और वसंत ऋतु पे, दो चीज़ों पे कोई लोरी सुना रहा है हमें, ऐसे हमने याद किया था। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिद्ध योग संग्रह, ये यादव जी त्रिकम जी ने लिखी है, ठीक है। तो हमने इसको याद किया था कि जिसने योग को सिद्ध कर लिया हो, ठीक है, वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके एक ही व्यक्ति के नाम में 2 नाम आए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति। और दूसरा हमने फिर नेक्स्ट याद किया था चिकित्सा संग्रह, ये चक्करपाणी से, ठीक है। तो चिकित्सा का संग्रह किसने किया? चक्करपाणी ने। इसको हमने ऐसे ही लर्न किया था, ठीक है। फिर आता है चिकित्सा सार संग्रह, चिकित्सा सार तंत्र, ये 2 आते हैं। और ये चिकित्सा से हमारे पास यहाँ पे 3 एक जैसे आते हैं, तो इसको हमने एक साथ में याद किया था। जो चिकित्सा संग्रह है वो चक्करपाणी ने लिखी है, जो जिसमें चिकित्सा सार बीच में आता है वो वंगसेन ने लिखी है, ठीक है, ऐसे हमने याद किया था। दूसरा जिसमें तंत्र होता है वो अश्वनी कुमार ने लिखी है, क्योंकि तंत्र मंत्र का जो ज्ञान था वो अश्वनी कुमार को ज्यादा था। उसके बाद हमारे पास में आती है सिद्धांत निदान, ये गणना सेन ने लिखी है। इसको हमने याद किया था कि जो गणना होती है, जो मैथ्स होती है, उसका अपना एक सिद्धांत होता है। दूसरा हमारे पास आता है सिद्ध भैषज मणिमाला, ये लिखी है कृष्ण राम भट्ट ने। तो हमने इसको याद किया था कि जो भैषज है वो मणियों की जो माला है वो कृष्ण और राम, 2 भगवान यहाँ पे आते हैं, कृष्ण और राम, उनको पहनाएंगे। उसके बाद हमने याद किया था वैद्य मनोरमा, जो कि कालिदास ने लिखी है। तो हमने याद किया था कि जो मनोरमा है वो काली है, ऐसे याद किया था। फिर हमने अष्टांग निघंटु, यहाँ पे वाग भट्टाचार्य, ये बहुत इजी है, ठीक है। फिर आता है गद्य निग्रह, शोडल ने लिखी है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि जो हमारे पास जो क्या है, 100 हमारे पास में गद्दियां हैं, गद्दियां बैठने की जो गद्दियां हैं वो हमारे पास कितनी है? 100 है, ठीक है। ऐसे गद्दियां हमने बनाई थी और उसको हमने लर्न किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आती है षट्श्लोकी, ये बोपदेव ने लिखी है। इसको हमने याद किया था कि जो 100 जो है श्लोक वो हमें बाप सुना देते हैं, किसी बात पे डांट के जो बाप है वो हमें 100 श्लोक सुना देते हैं, ठीक है। तो और को तो कोई हमें श्लोक नहीं सुना सकता, इसको हमने ऐसे लर्न किया था, ठीक है, कि जो भी किसी फादर होते हैं वो ही हमें 100 श्लोक सुना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे ऊपर देखी यादव जी त्रिकम जी की, एक जो हमने देखी थी अभी सिद्ध योग संग्रह की, जिन्होंने योग को सिद्ध कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही रस का जो अमृत है वो भी यादव जी त्रिकम जी के पास है, और निम्न सागरी भी, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगाई थी, इसको ऐसे ही लर्न किया था। उसके बाद हमने मृग पक्षी शास्त्र हंसदेव ने लिखी है। तो जिसमें पक्षी लिखा है उसमें ही हंस आता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, ऐसे याद हो जाएंगे। फिर हमने गजायुर्वेद और हस्तायुर्वेद को याद किया था पालकाप्य से, कि जो गज है मतलब हाथी है, उसको हमने पाल रखा है, ठीक है। कैसे पाल रखा है? अपने हाथों से पाल रखा है, ऐसे हमने लर्न किया था। उसके बाद आता है सिद्ध मंत्र, केशव ने लिखी है। तो यहाँ पे जहाँ पे मंत्र आता है वो केशव, कि जो अगर हमें केशव को सिद्ध करना हो तो हमें उनका मंत्र बोलना पड़ेगा, ऐसे हमने याद किया था। फिर हमने नेक्स्ट देखी थी गवा आयुर्वेद, ये लिखी है सहदेव ने। तो जिसने सब कुछ अपना गवा दिया वो कौन थे? सहदेव थे। जिसने सब कुछ अपना गवा दिया वो कौन थे? सहदेव थे।
उसके बाद में हमारे पास में आती है भेषज रत्नावली। भेषज रत्नावली किसने लिखी है? गोविंद दास सेन ने। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही लर्न किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे ही याद करेंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। फिर हमारे पास आती है वृत्त माणिक्य माला। ठीक है, वृत्त माणिक्य माला ये त्रिमल भट्ट ने लिखी है, इसका भी हमने कोई ट्रिक नहीं बनाया था, तो इसको हमने ऐसे ही लर्न किया था। फिर आता बृहद योग तरंगनी, ये त्रिमल भट्ट ने लिखी है। देखो ये भी त्रिमल भट्ट ने लिखी है, पर इसका हमने कोई ज्यादा ट्रिक नहीं बनाया था। इसका हमने कैसे बृहद योग तरंगनी और एक और यहाँ पे आती है योग तरंगनी। ठीक है, इसमें 148 तरंग थे, इसमें हमारे पास 8 तरंग थे, तो ये तरंगनी तरंगनी। ठीक है, और ये त्रि ऐसे करके याद किए, त्रिमल आ गया और तरंगनी थोड़ा सेम हो जाएगा, ऐसे हमने याद किया था। उसके बाद हमने आदर्श निघंटू देखी थी, ये बाप लाल ने लिखी है। तो बाप के जो है आदर्शों पे बच्चे चलते हैं, बाप के आदर्श पे बच्चे चलते हैं, तो ऐसे याद किया था। फिर आता है कल्याणकारक, कल्याणकारक उग्र आदिचार्य, तो हमारा कोई कल्याण करता है तो ही वो उग्रता हम पे दिखाता है, गुस्सा हम पे दिखाता है, ऐसे हमने लर्न किया था। उसके बाद हमने देखा था कि अंजन निदान किसने लिखी है? अग्निवेश ने। तो आंखों के अंजन को हम कहाँ पकाएंगे? अग्नि पे पकाएंगे, ऐसे हमने लर्न किया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं आतंक दर्पण, ये वाचस्पति ने। तो हम क्या है, दर्पण में हम खुद को वॉच करते हैं, देखते हैं, ऐसे हमने लर्न किया था। फिर आता मधुकोश व्याख्या और व्याख्या कुसुमवली। ठीक है, मधुकोश व्याख्या और व्याख्या कुसुमवली। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेट है, माधव निदान की दोनों बुक्स हैं। तो मधु का जो कोश है उसको विजय ने रक्षा करके उसकी रखा है। ठीक है, और दूसरी कुसुमवली, कुसुम के फूल है, उसकी माला हमने कहाँ पे? कंठ पे पहनाई है, श्री कंठदंत। मधुकोश व्याख्या ऐसे ही याद किया था, मधुकोश, मधु के कोश को विजय ने रक्षित करके रखा है, रक्षा करके उसकी रखी है, और कुसुम की माला जो है वो हमने कंठ पे पहनाई है। चिकित्सा आदर्श, जो चिकित्सा के आदर्श है वो कौन है? राजेश्वर दत्त शास्त्री। इसको हमने ऐसे ही लर्न किया था, कोई ट्रिक नहीं बना था। पथ्य अपथ्य बोधक निघंटू किसने लिखी है? कयदेव ने। तो इसको भी हमने ऐसे ही लर्न किया था कि पथ्य अपथ्य कौन कहते हैं? वैद्य कहते हैं, ऐसे ही हमने इसको लर्न किया था। इसके ऊपर हमने कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी ग्रंथ है हमारे पास में अश्व चिकित्सा पे। तो अश्व वैदिक है, अश्व शास्त्र है और शालिहोत्र है। तो इसको ऐसे याद किया था कि जो अश्व के वैद्य बन सके उनकी क्या हो जाती है? जय जयकार, क्योंकि वो अश्व को समझ लिया, अश्व की सारी एनाटॉमी को समझ लिया है। दूसरा अश्व का शास्त्र, इसको ऐसे याद किया था कि जिसने सिर्फ अश्व का शास्त्र पढ़ा है, मतलब अश्व की सारी बुक्स पढ़ी है, उसने कैसे पढ़ी है? नकल करके पढ़ी है। उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था शालिहोत्र। तो शाली चावलों में श्रेष्ठ होते हैं तो उसका भोजन करते हैं, ऐसा हमने लर्न किया था। शाली चावलों में श्रेष्ठ होते हैं, उसका भोजन करते हैं, ऐसा लर्न किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है गजायुर्वेद। उसके बाद हमारे पास में आती है गजायुर्वेद से रिलेटेड, गज होता है हाथी। तो इसमें हमने मतांग लीला हमने किसकी ली थी? इसमें शिव भगवान की। तो उनका कंठ कैसा होता है? नीला कंठ होता है और लीलाएं करते हैं शिव भगवान, ऐसा हमने लर्न करना है। दूसरा हमने भी गजायुर्वेद ऊपर पढ़ी अभी हस्ते आयुर्वेद भी बोल सकते हैं उसको, पालका पे। तो जो गज होता है, हाथी होता है, उसको हमने पाल रखा है अपने हाथों से, ऐसे याद किया था। और एक हमने लर्न की थी गज लक्षण, जो बृहस्पतिकृत है। इसको हमने कोई ट्रिक नहीं लगाया था क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पे परिहित संहिता आती है, ये श्रीनाथ पंडित ने लिखी है। तो जो भी कुल के पंडित होते हैं, कोई भी पंडित होते हैं, वो हमारा हित चाहते हैं, ऐसे हमने लर्न किया था। उसके बाद आती है बृहत संहिता, तो वराह ने लिखी है। तो ये आपस में मिल रहा है, वराह और बृहत। ठीक है, बृहत पहले लिखा है, वराह उसके बाद लिखा है, तो आपस में मिल रहा है, इसे लर्न किया था। फिर शार्ंगधर पे हमारे पास में 4 थी। तो इसमें हमारे पास में मेनली जो हमने 3 दीपिकाएं पढ़ी थी। दीपिका जो हमने पढ़ी थी कि पहली दीपिका है, इसलिए फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? ए, तो आड्यमल से है। दूसरी गुणार्थ, गुणार्थ को हमने कैसे याद किया था कि काशी विश्वविद्यालय में बहुत ही गुड़ जो है वो पढ़ाई होती है। तीसरी हमारे पास आती है आयुर्वेद की दीपिका, वो रुद्र भट्ट ने लिखी है। ठीक है, इसको हमने क्या किया? लर्न कर लिया। ठीक है, 2 हमने ट्रिक से कर ली कि पहली जो है हमारे पास ए फॉर सबसे पहली वर्ड की दीपिका का क्या है? आड्यमल से। दूसरा गुणार्थ है, तो गुड़ स्टडी का होती है काशी विश्वविद्यालय में। तीसरी हमने लर्न कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रकाश व्याख्या, ये किसने लिखी है? बोपदेव ने। तो शार्ंगधर के बाप ने ऐसे याद किया था कि शार्ंगधर जो थे उनके ऊपर ये बुक्स लिखी जा रही, उनके जो बाप है उन्होंने उनकी जिंदगी में प्रकाश डाला था। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। फिर भास्कर पे बहुत सारी बुक्स थी, भास्कर के शिष्य और उनकी रचनाएं।
तो ये हमने लर्न की थी फर्स्ट वाली, चिकित्सा तत्व विज्ञान की धन्वंतरी ने लिखी है ये, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको याद किया था क्योंकि धन्वंतरी ने लिखी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर चिकित्सा दर्पण हमने और इसके साथ में चिकित्सा कौमुदी, इन दोनों को एक साथ में याद किया था। दोनों के आगे चिकित्सा लगता है, इसमें भी डी फॉर दर्पण आता है तो डी से ही दीवदास होता है। इसको हमने लर्न किया था कौमुदी से, कौमुदी कैसे आता है और काशी राज भी कैसे आता है, तो दोनों साथ में इसके आगे दोनों ही चिकित्सा लिखी हुई है। फिर आता है नेक्स्ट, हमने ये ऊपर पढ़ा था अभी, तंत्र वाला किसने लिखा है, अश्वनी कुमार ने। अश्वनी कुमार जो थे उनको तंत्र मंत्र की भी चिकित्सा आती थी, इसलिए जिसके पहले चिकित्सा साल लिखा और एंड में तंत्र लिखा वो अश्वनी कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वैद्य सर्वस्व, ठीक है। जो सबका वैद्य बन गया हो वो कैसे बनेगा, नकल करके, ठीक है। सब चीज़ों का वैद्य बन गया है वो नकल करके बन गया है। तो जो नकल करके बन गया है तो या हमने इसको ऐसे याद किया था कि जो नकुल और सहदेव है दोनों भाई है, तो नकुल जो है वो सब चीज़ों का वैद्य बन गया है। तो जो सहदेव है उसने भी तो कुछ करना था, तो उसने व्याधियों का क्या कर दिया, विमर्दन कर दिया, ऐसे लर्न किया था। और फिर नेक्स्ट हमारे ज्ञान आवरण आती है, तो ज्ञान का आवरण कब हो जाता है, एक के ऊपर एक जैसे आवरण होते हैं, कवरिंग होती है, तो वो कब होता है, जब यमराज हमारे सामने आ जाते हैं तो ज्ञान का आवरण हो जाता है। अगर यमराज सामने आ जाए तो हम सारा ही ज्ञान भूल जाते हैं, ऐसे लर्न किया था। फिर हमने जीवादान को याद किया था च्यवन ऋषि से, कि जिन्होंने च्यवनप्राश खाया था अपने आप को यंग करने के लिए, तो ऐसे ही जीवनदान से ही हमने जीवादान को लर्न किया था च्यवन ऋषि से। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैद्य संदेह भंजन, ये जनक ने लिखी थी। तो जो हमारे पास में जनक जी थे उनको क्या था, सभी जो वर थे उन पे संदेह था, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर रखा था, ऐसा हमने लर्न किया था। फिर आता है सर्वसार को किसने लिखा था, बुद्ध ने। तो हमने लिखा कि सर्वसारे जो हमारे पास में डेज आते हैं उनमें से बुद्ध जो है वो सबसे अच्छा है, बुद्ध ग्रह भी याद कर सकते हो कि वो अच्छा है। फिर आता है तंत्रसार किसने लिखी है, जवाल ने। तो हमने ऐसे लर्न किया था कि जो तंत्र मंत्र होते हैं वो बाल ने लिखी है, और मैंने आपको बोला था कि एक साथ में जो एक जैसी बुक्स हैं उसको एक साथ में लिख लीजिए तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है वेदांग सार किसने लिखी है, जाजिली ने, ठीक है, जाजिली ने लिखी है, तो इसको हमने ऐसे ही लर्न किया था। फिर नेक्स्ट आता है निदान को लिखा है पेल ने। तो हमने ऐसे किया था कि जब हम कभी दान करते हैं, कोई चीज़ दान करते हैं तो वो पल हमें हमेशा याद रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सर्वधर, तो इसको किसने लिखा है, क्वथ ने लिखा है। तो सर्व, तो हमने ऐसे याद किया था ऐसे कि सर्व घर वालों को, सारे घर वालों को हमने क्वात सर्व किया, ठीक है, क्वात क्या किया, सर्व किया। फिर नेक्स्ट आता है द्वैध निर्णय, तो ये आता है अगस्त में, इसको लिखा है अगस्त ने, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था कि जो सारे वैद्य हैं उनका जो एग्जाम होता है ये पीजीटी का, उसमें ही यह निर्णय होता है कि कौन एमडी में सिलेक्ट होगा। तो द्वैध निर्णय, जब निर्णय आपको दिख जाएगा ना और आगे द्वैध दिख जाएगा तो उसके साथ में अगस्त होगा, ठीक है, मंथ का नाम होगा, ऐसा लर्न करना है हमको, ऐसा है नहीं। फिर 39 पे हमारे पास नेक्स्ट बुक आती है रतन प्रभा, ये किसने लिखी है, निश्चल करने। तो इसको याद किया था हमने कि जिसकी प्रभा बहुत अच्छी होती है, जिसका जो ऑरा है बहुत अच्छा होता है, जब वो चलता है तो भी वो दिखता है, ठीक है। तो रतन प्रभा, या जिसने बहुत सारे रतन डाले हो उसकी जो प्रभा है वो चलते चलते भी दिखती है, ऐसे याद किया था। फिर नेक्स्ट आता है योग रतन समुच्चय, ठीक है, जैसे रस रतन समुच्चय होता है ऐसे योग रतन समुच्चय होता है। तो योग, जिसमें योग आता है उसमें चंद्रट आता है, इसको सिर्फ हमने ऐसे याद किया था क्योंकि रस रतन समुच्चय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके जैसे ही योग है, तो बस जहाँ योग होगा वहाँ चंद्रमा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है आयुर्वेद सौख्य, ये किसने लिखी है, टोडर आनंद ने लिखी है। तो आयुर्वेद जो टोडलर, इसको हमने ऐसे याद किया था, जो टोडलर होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं 3 साल के, वो टोडलर होते हैं, उनका जो आयुर्वेद है वो इतना सौख्य नहीं है, ठीक है, या उनका आयुर्वेद बहुत सौख्य है। तो बच्चे से आप याद कर सकते हो कि 3 साल के बच्चे के आयुर्वेद को समझना मुश्किल है, तो उसको ऐसे ही याद कर सकते हो। फिर आता है प्रश्न सहस्त्र विधान और सुश्रुत श्लोक वर्तिका, ये माधव ने लिखी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माधव, ठीक है, तो माधव की तो होनी ही चाहिए। कुछ बुक्स हैं जो आपको ऐसे ही लर्न होनी चाहिए, तो ये भी उनमें से है। प्रश्न जिसमें बहुत सारे सहस्त्र प्रश्न हैं, उसका विधान किसने लिखा है, माधव ने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सर्वांग
सुंदर। और ये किसने लिखी है? अरुंधत ने लिखी है। ठीक है, तो हमने याद किया था इसको सुंदर, सबसे सुंदर कौन है? अरुण है। ठीक है, इसको हमने सिंपली याद किया था। उसके बाद आयुर्वेद रसायन, ये किसने लिखी है? हेमाद्रि ने। आयुर्वेद का रसायन हेमा मालिनी ने खाया, तो इसीलिए वो इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसे हमने याद किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी पदार्थ चंद्रिका, ये किसने लिखी है? चंदन नंद ने। तो चंद्रिका और चंदन ऐसे आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे याद होगा। शशि और इंदु दो भाई बहन है या बहन बहन है, इसको ऐसे याद किया था, तो ये आपस में लर्न हो जाएंगी। अष्टांग, हृदय द्योत और आशाधर ने। ठीक है, तो इसको हमने कोई ज्यादा ट्रिक नहीं बनाई थी, ए और ए से आप याद कर सकते हो कि अष्टांग हृदय द्योत किसने लिखी है? आशाधर ने। उसके बाद मनोज्ञ या चिंतामणि किसने लिखी है? ये वैद्य टोडरमल कान्हा ने लिखी है, इसका भी हमने कोई ट्रिक नहीं बनाया था। अष्टांग हृदय टीका किसने लिखी है? टीका रामनाथ ने। ठीक है, टीका किसने लिखी है? रामनाथ ने, इसको लर्न करना है। फिर आता है अष्टांग हृदय दीपिका, ये हार्ट काक ने लिखी है, इसको भी हमने कुछ भी ट्रिक नहीं बनाया था। अष्टांग हृदय दीपिका किसने लिखी है? हार्ट काक ने लिखी है। अष्टांग हृदय दीपिका किसने लिखी है? हार्ट काक ने लिखी है। फिर आता है ललिता, ये शंकर ने लिखी है। तो हमने ऊपर भी नीलकंठ से याद किया था, है ना। तो ऐसे ही याद करना है कि जो ललिता है, जो बहुत सारी लीलाएं हैं, वो कौन दिखाते हैं? शंकर दिखाते हैं। ठीक है, शंकर जो है वो लीलाएं दिखाते हैं। ऐसे ही लर्न करना है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं बना वैसे। फिर आता है वाक्य प्रदीपिका, ये परमेश्वर ने लिखी है। वाक्य प्रदीपिका, तो हमने इसको याद किया था कि जो परमेश्वर के जो वाक्य हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या कैसे भी करके जो वाक्य हैं वो परमेश्वर के ही आराध्य होते हैं, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद आता है वैज्ञ अर्थ प्रकाशिका, ये किसने लिखी है? विश्वनाथ पंडित ने लिखी है। तो इसको हमने कैसे याद किया था? वी से। ठीक है, पी से, तो वी और पी ऐसे दोनों में वी और पी है। वैज्ञ अर्थ प्रकाशिका और विश्वनाथ पंडित ने, तो ऐसे याद किया था। फिर उसके बाद हृदय बोधिका, ये दास पंडित ने। ठीक है, कि हमारा दिल जिसके साथ लग जाता है, हृदय जिसके साथ लग जाता है, उसके क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं हम, ऐसे याद किया था। वाग्भट अर्थ कौमुदी, ये किसने लिखी है? श्री कृष्ण सम्मेलन। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लर्न किया था, कोई इसमें ट्रिक नहीं बना। ठीक है, फिर आता है संकेत मंजरी दामोदर, तो जिसमें दम होता है उसका संकेत ही काफी होता है, ऐसे याद किया था। जिसमें क्या होता है? दम होता है, उसका जो होता है संकेत ही काफी होता है। फिर आता है प्रदीपाख्य, ये यशोदा नंदन ने लिखी है। प्रदीपाख्य किसने लिखी है? यशोदा नंदन ने लिखी है। इसको याद किया था कि जो प्रदीप है, प्रदीप की शादी किससे होगी? यशोदा से, या फिर प्रदीप और यशोदा की आपस में शादी होगी, इसे याद कर सकते हो। फिर आता है वाग्भट खंडन मंडन, ये कि भट्टन ने लिखी है, तो ये सब आपस में मिल रहा है। खंडन मंडन भट्टन, ठीक है, तीनों चीजें आपस में मिल रही हैं। नेक्स्ट आता है अष्टांग हृदय पीठिका, किसने लिखी है? जे जटने से लर्न करना है। फिर आता है अल्प बुद्धि प्रबोधन, ये किसने लिखा है? श्री कंठदत्त ने। तो जिसके पास में अल्प बुद्धि होती है वो बोल बोल के जोर जोर से पढ़ता है, तो उसके पास अल्प बुद्धि होती है, तो कंठ से अल्प बुद्धि ऐसे याद रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये हमने अभी ऊपर देखा, माधव निदान पे आतंक दर्पण व्याख्या लिखी है, ये किसने लिखी है? वाचस्पति ने। तो दर्पण में हम क्या करते हैं? ये अपने आप को वॉच करते हैं, इसे याद रखना है। फिर अष्टांग शरीर, ये PS वायनन ने लिखी है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। फिर आता है निघंटू रचनाकार, अब बहुत सारे निघंटू भी आते हैं हमारे पास, संहिताओं को छोड़ने के बाद निघंटू आते हैं। तो धन्वंतरी निघंटू किसने लिखा है? महेंद्र भौगिक ने। ठीक है, तो धन किस चीज के लिए चाहिए? कुछ भी दुनिया में भौगिक कोई भी चीज को भोगना है अगर, तो उसके लिए धन चाहिए, ऐसे लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज इसको याद रख सकते हैं कि धन्वंतरी निघंटू किसने लिखी है? महेंद्र भौगिक ने लिखी है। फिर आता है द्रव्य गुण संग्रह, ये चक्करपाणी ने लिखी है। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही होगा। फिर आता है अभिधान चिंतामणि और निघंटू शेष, ये किसने लिखी है? हेमचंद्र ने। अभिधान चिंतामणि और निघंटू शेष, तो इसको लर्न करना है। ठीक है, फिर आता है मदन पाल निघंटू, ये किसने लिखी है? राजा मदन ने। तो मदन पाल निघंटू, राजा मदन। ठीक है, मेन हो गया। फिर के देव निघंटू, के देव को किसने लिखा है? के देव ने लिखा है। अभिधान चूड़ामणि निर्हरि पंडित, ठीक है, अभिधान चूड़ामणि निर्हरि पंडित ने लिखा। तो पंडित से हमने ऊपर भी एक पढ़ी थी, उसको और इसको दोनों को आपस में ही याद करना है। फिर आता है हमारे पास वैद्य वसंत, इसका हमने ऊपर पढ़ा था कि जो वैद्य है, बहुत सारे वैद्य हैं, उनके ऊपर भी लोरी सुनाते हैं और वसंत ऋतु पे भी। ठीक है, वैद्य
वसंत किसने लिखी है? लौलिम राज ने। फिर हमारे पास आती है द्रव्य गुण शतश्लोकी, ये किसने लिखी है? त्रमल भट्ट ने। तो इसको हमने याद करना है क्योंकि त्रमल भट्ट से हमारे पास ऑलरेडी भी ऊपर भी बुक्स हैं, तो इसलिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है राजवल्लभ निघंटु, ये किसने लिखी है? राजवल्लभ ने, बहुत इजी है। फिर उसके बाद भीषक कर्म सिद्धि, तो किसने लिखी है? रामनाथ द्विवेदी ने। भीषक कर्म की सिद्धि किसने लिखी है? रामनाथ द्विवेदी ने। फिर उसके बाद आता है शालिग्राम निघंटु, शालिग्राम ने लिखी है। प्रिय निघंटु किसने लिखी है? प्रियव्रत शर्मा ने लिखी है। आदर्श निघंटु किसने लिखी है? बापलाल ने। बाप के आदर्शों पे चलना चाहिए, तो शाली का हमने कैसे याद किया? शाली का शाली से याद किया, प्रिय का प्रिय से याद किया, और आदर्श पे क्या होता है? बाप के आदर्शों पे चलना चाहिए, ऐसे लर्न किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है रस हृदय तंत्र, ये किसने लिखी है? भगवत गोविंद पादाचार्य ने। ठीक है, तो ये रस से रिलेटेड इसके आगे शुरू होगी, तो रस के साथ ही जब हृदय लिखा जाए तो वो किसने लिखी है? भगवत ने। तो भगवत को कैसे याद करेंगे? भगवान से, तो हृदय के पास क्या है? भगवान। फिर आता है रस आरणव, ये किसने लिखी है? भैरव आनंद योगी ने। तो इसको हमने लर्न किया था कि जो भैरव की गुफा है उसके बाहर बहुत सारी चीजों का आवरण हो गया है, जो आवरण कहाँ हो गया? भैरव की गुफा के बाहर। फिर रसेंद्र चूड़ामणि, ये किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। तो हमें याद रखना है कि जो रस है उसका जो रस में जो इंद्र है वो चूड़ा पहनना चाहते हैं, तो वो कब पहनेंगे? सोमवार को। तो या फिर जो इंद्र भगवान है वो कब चूड़ा पहनते हैं? सोमवार को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रस प्रकाश सुधाकर, ये किसने लिखी है? यशोधर भट्ट ने। तो हमने इसको याद करना है सुधा और यशोधा से। ठीक है, यशोधा और यशोधा, जिसमें रस प्रकाश के साथ सुधा लिखा होगा वो किसकी है? यशोधर भट्ट की है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है रस रतन समुच्चय वाग्भट ने लिखी है, ये पता होनी चाहिए। रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र चिंतामणि किसने लिखी है? डुंडुकनाथ ने लिखी है। तो जो इंद्र थे, इंद्र को क्या है? हमेशा से किस चीज की चिंता रहती थी? अपनी जो सीट है वो कहीं कोई और ना ले जाए, ऐसी चिंता उनको रहती थी। तो रसेंद्र चिंतामणि किसने लिखी है? ढूंढुकनाथ ने। सर्वेंद्र सार संग्रह, ठीक है, ये किसने लिखा? गोपाल कृष्ण भट्ट ने। रसेंद्र सार संग्रह। रस तरंगिणी, तो इसको हम ऐसे ही लर्न करेंगे, रस तरंगिणी सदानंद शर्मा। ठीक है, सदानंद शर्मा। तो रस की जो तरंग है, ऐसे तरंग है, उसको देखने में बहुत मजा आ रहा है, सदा आनंद, तो इसलिए उसका सदानंद होता है। फिर आता है रस जल निधि, ये किसने लिखी है? भूदेव मुखर्जी ने लिखी है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम कि रस जल निधि, तो जल कहाँ होता है? जल होता है जमीन के नीचे। ठीक है, तो भूमि के नीचे, भूदेवी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है भिषज्य रत्नावली, इसको आपको लर्न करना है। गोविंदास सेन ने लिखी है। योग तरंगिणी, ठीक है, अब दो टाइप की तरंगिणी हमने ऊपर भी पढ़ी थी, योग तरंगिणी और तरंगिणी। ठीक है, तो एक में 148 थे, एक में कितने थे? एक में, ठीक है, तो योग तरंगिणी किसने लिखी है? तिरुमल भट्ट ने लिखी है, तिरुमल भट्ट ने लिखी है। फिर आता है आनंद कंद मंथन भैरव, आनंद कंद मंथन भैरव ने। ठीक है, तो आनंद किस में आता है? मंथन करने में। आनंद किस में आता है? मंथन करने में आनंद आता है, ऐसे लर्न करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में आयुर्वेद प्रकाश, तो आयुर्वेद पे प्रकाश किसने डाला? माधव ने। इसको लर्न करना है, आयुर्वेद पे प्रकाश किसने डाला? माधव ने। रस अमृत, ये किसने लिखी है? यादव जी तरकम जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली थी पहले भी। फिर आता है हमारे पास में न्यू साइंस ऑफ हीलिंग और साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये किसने लिखी है? लुई कुहाने ने लिखी है, दोनों ही, तो ये लर्न हो सकती है। फिर रिटर्न टू नेचर, ये किसने लिखी है? अडोल्फ जस्ट ने। तो उसको याद करना है, जस्ट रिटर्न टू नेचर, जस्ट रिटर्न टू नेचर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में बृहद संहिता, ये वरामिन ने लिखी है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए इसको हमें ऐसे ही लर्न करना है, दोनों सेम है। फिर आता है वृक्ष आयुर्वेद, तो वृक्ष आयुर्वेद को हमने कैसे याद करना है? तो वृक्ष है, उसमें हमें कुछ पाल लेना है। ठीक है, या फिर वृक्ष को हमने पालना है, वृक्ष को हमने पालना है, ऐसे याद करेंगे। फिर हमारे पास है षष्ठी तंत्रीय कपिल ने लिखी है, इसको ऐसे ही लर्न करना है, कोई इसका ट्रिक नहीं है। सांख्य कारिका किसने लिखी है? कृपण भूधर भट्ट। ये नाड़ी ज्ञान दर्पण भूधर भट्ट। तो जब नाड़ी का ज्ञान करना हो तो भूमि में बैठना पड़ता है, तभी हमें नाड़ी का ज्ञान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो है कितनी आपकी 98 बुक्स प्लस जो इसमें कुछ पॉइंट्स में हमें बुक बनाई है, वो वाली सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर करी है।
ठीक है। तो होप सो आपको सारी की सारी जो 90 बुक्स हैं, ये पहले 3 वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है। तो होप सो आपको अच्छी लगी हो। तो आपने आयुर्वेदिक जो क्लासरूम है उसको फॉलो करना है, सारी वीडियोस को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको लगता है कि हाँ आ सकता है, ऐसे करके सारे ही टॉपिक्स उसमें हैं। तो आपको ये सारी वीडियोस भी देखनी है ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किस टॉपिक पे अब हम बनाएं। तो ये कंपाइल हो गया हमारा पूरा का पूरा, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास बुक्स थी प्लस उनके जो ऑथर थे उसको हमने विद ट्रिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपने ये देखना है और फुल देखना है और आराम से देखना है। तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड को अप करके भी देख सकते हो। सो थैंक